हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का समद लाइव। मैं हूं समद और आपका स्वागत है समद लाइव में। आज मैं बहुत अच्छी एक शीट एक्सेल में, दैट इज सैलरी शीट, जो कि हर बंदे को यूज़ करना होता है। अगर आप किसी भी प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो सैलरी तो बनती ही बनती है। तो वो आप कैसे बनाएं? अगर वो आपको बनानी आती है तो आप वाकई में एक्सपर्ट कहलाते हैं ऑफिस में। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत आसानी से ऑटोमेटिकली और एक मैनुअली हम कैसे सैलरी शीट। तो सैलरी शीट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने पहले सैलरी स्लिप आपको दिखा दूँ। ये है सैलरी स्लिप जो कि आप बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखनी है आपको, जब आप ये बनाएं तो आपको ये बनाना है, आप इसको बनाएंगे, व्यू में जाएंगे और इसको आप पेज लेआउट व्यू में बनाइएगा, ताकि आपको पेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारा पेज पे किस तरह से निकलेगी। ठीक है, नॉर्मल व्यू में बात समझ में नहीं आती तो पेज लेआउट व्यू में बनाइएगा। और दूसरा चीज़ ये कि इसको बनाने के लिए कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ टाइपिंग की है। और टाइपिंग करने के बाद आप होम टैब में जाके इस बॉर्डर ऑप्शन का इस्तेमाल करके सारी ये बॉर्डरिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये बॉर्डरिंग आप इस सारे ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। आपको टोटल बॉर्डर लगाने चारों तरफ तो ये लगा सकते हैं। सारी बॉर्डर के लिए ये है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, जहाँ भी आपको लाइन बनानी है तो आप इसका इस्तेमाल करके बॉर्डरिंग कर सकते हो। बाकी रही बात फॉर्मेटिंग की, तो फॉर्मेटिंग तो यार सभी जानते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एंड ऑल, कलर्स आपको कहाँ से लेने हैं, साइज़ कहाँ से रखना है, तो ये तो आप कर सकते हैं बहुत ईजीली। अब बात आती है कि भाई इसको मैनुअली बनाना है या आपको ऑटोमेटिकली बनाना है। ठीक है, तो पहले हम मैनुअली देख लेते हैं। मैं यहाँ पे किस तरह से करेंगे, आपको आईडी डालनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे मान लीजिए 201 एक आईडी डाली है और डेजिग्नेशन मैंने बंदे का कुछ भी डाल देता हूँ। ये भाई हेल्पर है, हमारा हेल्पर है, इसका नाम जो है कुछ भी हो सकता है, मैंने इसका नाम रवि रखा। और यहाँ पे डेट आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने कहा 20 और दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर। और बात आती है कि अमाउंट आपको किस किस बिहाफ पे मिलता है। आपकी जो बेसिक सैलरी होती है, जो आपकी मेन सैलरी है, उसे हम बेसिक सैलरी भी बोलते हैं। मान लेते हैं 30,000 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंपनी इसको बंदे को 600 रुपये देती है कन्वेंस के लिए, भाई कि आप अपना आना जाना कर सकते हैं। ओवर टाइम बंदे ने काम किया है नहीं किया वो आप अपनी तरफ से रख सकते हैं। एक्स्ट्रा इनकम उसको मिली है इतनी। ठीक है, और टोटल अब क्या होगा, आप टोटल के लिए तो बहुत सिंपल है, इज इक्वल टू करेंगे यहाँ और लिखेंगे सम और ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से इसको आप कर देंगे इस तरह से। जैसे एंटर करेंगे तो वो यहाँ पे आपको बता देगा भाई ये टोटल अमाउंट आपका बन गया है। अब क्या होता है, कंपनी जब सैलरी दे रही होती है तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके अमाउंट से डिडक्ट कर लेती है, वो बाद में फिर वो एडजस्टमेंट हो जाता है। तो प्रोविडेंट फंड होता है जो कि आप सैलरी में से काट लिया जाता है। मान लेते हैं फ़िलहाल एज्यूम कर लेते हैं कि इतना बंदे का पैसा यहाँ से कट गया और ये आपके ESI जो टैक्स लगता है उसमें चला गया और बंदे ने 6,000 रुपये एडवांस ले रखे थे कंपनी से। ठीक है, और मान लीजिए 100 रुपये इसका टैक्स लग गया है। तो टोटल डिडक्शन फिर से हम वही करेंगे, इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट लगाएंगे और फिर से हम इसको सिलेक्ट करके लाइक दिस एंड एंटर जैसे करेंगे तो वो आपको बताएगा कि भाई टोटल इसका जो डिडक्शन जो बन रहा है वो इतना बन रहा है। तो अब क्योंकि हमें नेट सैलरी निकालनी है तो इज इक्वल टू हम इसको लेंगे, क्लिक करेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ इसको क्लिक कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो वो बताएगा कि बंदे को जो नेट सैलरी फ़िलहाल दी जानी है वो 79 रुपीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप सैलरी शीट बना सकते हो और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और बड़ा इजीली है। ये तो आपका हो गया मैनुअली हम कैसे निकालें। ठीक है, अब बात करनी है हमें कि अगर हम चाहें कि ये ऑटोमेटिकली कुछ काम करे, हमें ये सारी चीज़ें बार बार ना करनी पड़े, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसके लिए हमें 2 फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। एक तो हमें लिस्टिंग का यूज़ करना पड़ेगा और दूसरा हमें जो यूज़ करना होगा वो होगा लुकअप का। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं फ़िलहाल इस वैल्यूज़ को, सारी जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ली थी उन सबको यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ। बहुत ही इजी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, आप थोड़ा देखते रहिए। अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। तो कुछ नहीं है, तो सबसे पहले ये तो हो गया हमने जो परफॉर्मर था स्लिप का। अब हम उसकी बात करते हैं जो हर कंपनी अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा रखती है, उनके एम्प्लॉय आईडी वगैरह जो भी चीज़ें वो रखती है और हर महीने ये सैलरी शीट बनाई जाती है हर कंपनी में। ठीक है, तो ये डेटा आपको भी बनाना पड़ेगा अगर आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं। ठीक है गाइस,
तो उसके लिए क्या करना है, आप मुझे मैंने जैसे कि बताया कि एक लिस्ट का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको आईडी यहाँ पे वहाँ से फैच करके लानी है। वो जो आईडी वहाँ पे दे रखी है सेकंड शीट पे, यहाँ पे जो दे रखी है वो वहाँ से लेकर आनी है। तो यहाँ कर्सर रख देते हैं, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डेटा वैलिडेशन पे जाके यहाँ पे हम लिस्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे इज इक्वल टू करके अब आपको सेकंड शीट पे जाना है और यहाँ से ये सारा एम्प्लॉय आईडी का जो डेटा है उसको लेके ओके कर देना है। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक बटन आपके सामने रख देगा लाके कि आप आईडी यहाँ से इजीली ले पाएंगे, कोई भी आईडी। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गई कि आपको लिस्टिंग कैसे करनी है बात। दूसरी बात है गाइस, हम वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे और वी लुकअप को हम एक बार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो सब में काम करेगा। कैसे करेगा आगे देखते रहिए, कंटिन्यू प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, अदरवाइज़ आप मिस कर जाएंगे, फिर दोबारा देखनी पड़ेगी आपको। तो वी लुकअप के लिए यहाँ पे मैं इज इक्वल टू करता हूँ, वी लुकअप का इस्तेमाल करता हूँ और मुझसे पूछने लगता है कि लुकअप की वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू है जिसके थ्रू आप डेटा को फैच करना चाहते हैं। तो क्योंकि हमें आईडी डालनी है, आईडी डाल के हम चाहते हैं सारी डिटेल आ जाए, तो ये आईडी को क्लिक करना होगा आपको यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ कॉमा करेंगे, फिर वो आपसे पूछता है कि आपका वो डेटा कहाँ पर है, सारा जो आपने मेंशन टेबल एरे जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आप फिर वहाँ पे जाएंगे सेकंड शीट पर और आपको इस बार क्या करना है कि ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर देना है। ठीक है गाइस, उसके बाद फिर यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि अब आप जो डेटा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ पे हम देखिए क्या ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे हम इस टाइम एम्प्लॉय का नेम ढूंढ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो एम्प्लॉय का नेम ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, एम्प्लॉय का नेम हम सेकंड शीट में है और सेकंड रो में, इसमें ये कॉलम काउंट करता है 1 2, ये कॉलम का इंडेक्स पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे सेकंड कॉलम से चाहिए और कॉमा लगा के आपको उसके बाद 0 लगाना होता है यहाँ पे इस फॉर्मूला में एग्जैक्ट मैच के लिए। जैसे आप एंटर करेंगे वहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए अशफाक अंसारी और यहाँ पे 205 है। अब देखते हैं क्या ये सही काम कर रहा है। देखिए 205 अशफाक अंसारी, तो ये ऑटोमेटिकली इसने डेटा यहाँ से फैच किया और आपकी उस शीट में लाके यहाँ पे इसने रख दिया है। अब देखिए यहाँ पे आप वो कोई भी चेंज करोगे, अब आप लिस्ट में जाके कोई भी चेंज करते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम चेंज हो रहे हैं। ठीक है गाइस, अब बात आती है डेजिग्नेशन की। तो अब डेजिग्नेशन के लिए हम क्या करें, बस सिंपल सा है कि ये फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी फार्मूला एंड कर्सर यहाँ पे रखा, पेस्ट फार्मूला। अभी मैंने फार्मूला यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया है, तो यहाँ पे भी वो नाम दिखा रहा है। तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, डेजिग्नेशन चाहिए, तो यहाँ पे 2 की जगह आपको 3 करना होगा। देखें तो ऑटोमेटिकली वो बताएगा कि भाई ये डेजिग्नेशन में ये 270 जो है वो डायरेक्टर है। इसी तरह से अब हमें डेट बतानी, तो हमें यहाँ पे भाई ये देखना है कि डेट हमारे कौन से कॉलम में 1 2 3 4 तो 4 इस बार हम यहाँ पे फिर से पेस्ट करेंगे फार्मूला को और यहाँ पे हम करेंगे इस फार्मूला में 2 की जगह 4। देखते जाएगा इस ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट आ गई है। अब हमें इसी तरह से सैलरी का पता करना है, तो यहाँ पे भी पेस्ट करके और सैलरी आप देखेंगे हमारी है ई यानी 5 में, तो उसके बाद आप यहाँ पे पेस्ट करोगे और यहाँ पे लिखोगे कॉमा लगा के 5। ठीक है गाइस, इसी तरह से आप देखते जाएं और करते जाएं। आपको अब हमारे कन्वेंस जो है वो कहाँ पर है, 5 6 वाले कॉलम में है, तो कन्वेंस को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इस जगह पे हम इसको हटा के 6 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कन्वेंस आ जाएगा। फिर इसी तरह से ओवर टाइम हमारा शायद 7 में है, इसी तरह से ये करते जाएंगे आप। ओवर टाइम हमारा 7 में है, तो फिर से हम गए इसी में यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे देखें गाइस, बहुत आसान हो जाता है इस तरह से करने से। एक बार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें हो रही हैं और होंगी, देखते जाएं आप। ये ओवर टाइम हो गया। अब एक्स्ट्रा इनकम हमारी 8 वाले कॉलम में है, तो यहाँ पे हम 2 की जगह 8 कर देंगे, तो यहाँ पे उसकी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं। तो ये यहाँ पे इसने बता दिया कि भाई टोटल अमाउंट इसका कितना हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे आप देखें, फिर मैंने पेस्ट किया है और देखते हैं कि भाई प्रोविडेंट फंड हमारा कौन से सेल में है, तो ये 9 में है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे हम। इस तरह से 9 हो गया। ठीक है गाइस, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये 10 में होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सीरीज़ में चल रही हैं चीज़ें। तो एंटर किया मैंने, 10 हो गया। अब ये एडवांस जो होगा वो हमारा 11 में होगा ऑफ कोर्स। तो लेट्स सी, इसको मैं 11 कर देता हूँ। बस एक भी हमने टैक्स के लिए कोई फार्मूला वहाँ पे वहाँ पे टैक्स का कॉलम ने चूज़ किया नहीं है, तो टोटल हमारा डिडक्शन हो गया ये
और हमारी नेट सैलरी आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली उसने आपको बता दी है। तो अब इन फ्यूचर आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार बस आप यहाँ से चूज़ करेंगे अपने बंदे का एम्प्लॉय कोड, ऑटोमेटिकली सब जगह आपके सामने ये चेंज होता जाएगा। देख रहे हैं गाइस, तो ये बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में है, आपको बार बार नहीं करनी पड़ेंगी चीज़ें, एक बार बना के रख लेंगे। हर महीने आपको स्लिप अगर आपको निकाल के देनी है तो बस आप उस बंदे का कोड पूछेंगे, आप कोड डालेंगे, कोड डालते ही वो आपके सामने पूरी स्लिप बना देगा उसको। अब आपकी बात आती है कि इसको प्रिंट आउट कैसे करेंगे। तो प्रिंट आउट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे फाइल में, और देखें अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसको भी हम सेट करेंगे। यहाँ पे भी किस तरह से दिखा रहा है, यहाँ पे देखें बहुत सिंपल सा, अच्छा सा लग रहा है कुछ। इसको हम सीधा सीधा प्रिंट कर देंगे। ये स्लिप आप इसको निकाल के अपने जो भी एम्प्लॉई है उसको दे सकते हो। तो गाइज ये था आज का ऑप्शन, जिसमें मैंने आप लोगों को बताने की बहुत अच्छे से कोशिश की है कैसे हम सैलरी स्लिप बनाएं और कैसे हम सैलरी शीट बनाएं। ये सारा डेटा आप इसका कैसे इस्तेमाल करें। तो गाइज अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। बहुत काम की चीज़ है और बहुत यूज़ होने वाली चीज़ है ये। अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं, आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर